क्यों कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। या मेन फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड एक चीज़ हमें जाननी है कि सक्सेस वर्ड है क्या। ये सक्सेस, फेलियर, ये सब चीज़ें है क्या। मेनली सक्सेस जो है ये दिमाग में चल रही चीज़ है, ठीक है, कि मैं सक्सेस हूँ। जैसे कई लोगों का होता है मानना, क्या कहते हैं कि मेरे पे एक सर्टेन अमाउंट आ जाए, सपोज 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, तो मैं मतलब मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस 10 करोड़ होगा तो मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ। और ऐसे ही किसी का ड्रीम होता है कि क्या कहते हैं, अगर मेरी 1 लाख की सैलरी हो जाए, अगर मेरी सैलरी जो है मंथली जो है 1 लाख रुपए हो जाए तो मैं सक्सेस हूँ। तो ऐसे हर किसी के जो पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस को लेके है वो चेंज होते रहते हैं। हर किसी के मायने सक्सेस के जो हैं चेंज हैं, ठीक है। अब मेनली हम बात करेंगे दिमाग में अपने को लेकर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि यार मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट क्या करते हैं उसको जो है सक्सेसफुल लोग जो है उस चीज़ को जो है साइड कर देते हैं। कभी भी अपने मन को, अपने माइंड को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो। मेन चीज़ वही है। और इस चीज़ को लेकर मैं बताना चाहता था, सेल्फ बिलीफ सिस्टम वो बहुत ही इसेंशियल है किसी भी इंसान के सक्सेसफुल होने में। तो हमेशा अपने ऊपर एक ट्रस्ट रखो कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान सोचते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए स्किल्स होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए या किसी भी पर्सन के अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो थॉट है किसी भी इंसान के अंदर वो चीज़ गलत है। हाँ मैं मानता हूँ जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, स्किल्स और एबिलिटीज़ है वो किसी काम को करने में थोड़ा टाइम लेगा, और जिसके अंदर स्किल्स नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा किसी भी काम को सीखने में। बट हाँ हार्ड वर्क से जो है वो उस काम को सीख जाएगा। तो ये बिल्कुल जो थिंकिंग है ना कि क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, एबिलिटीज़ है किसी पर्सन के अंदर तभी वो कुछ काम कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। बट वही है जिसके अंदर थोड़ी एबिलिटीज़ कम है और स्किल्स कम है वो उस काम को करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट काम हो जाएगा। कई सारे लोगों को एक चीज़ पीछे धकेलती है, लैक ऑफ बिलीव, कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और एक दूसरी चीज़ कि अगर मैंने ये काम किया मैं फेल हो गया तो मैं कैसा सोचूंगा, मुझे बुरा फील होगा। और दूसरी चीज़ उन्हें पीछे खींचती है फियर ऑफ फेलियर। फिर जैसे ये दिमाग में आता है फियर ऑफ फेलियर, उनके दिमाग में एक चीज़ घूमने लगती है यार कि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, अगर मैंने जो है इस काम को किया तो मैं फेल हो गया आएगी मेरे तो इससे अच्छा मैं इस चीज़ को करता ही नहीं। और ये जो चीज़ उनके दिमाग में चलती है ये सबसे भाई साहब ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आप पहले ही फेल हो गए उस चीज़ को अटेम्प्ट करने से पहले। मतलब आपको 12 सीढ़ियाँ चढ़नी थी और आपने जो है पहली सीढ़ी पे बोल दिया कि भाई साहब मैं 12 चढ़ ही नहीं पाऊँगा। इवन आपने एक भी नहीं चढ़ी कि मैं 12 तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा, तो इससे बढ़िया एक भी ना चढ़ूँ। तो ये चीज़ जो है गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि फेल जो वर्ड है उसका मतलब ही है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सब लोगों को पता होगा बल्ब का आविष्कार किसने करा था, थॉमस ए एडिसन सर ने करा था। 10,000 उन्होंने बल्ब का आविष्कार करा था, मतलब 9,999 बार वो फेल हुए थे बल्ब का आविष्कार करने में। तो इसलिए हमें जो है कुछ भी करना पड़ता है, एटलीस्ट ट्राई करना पड़ता है, और फेलियर से कभी हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर्स हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। और एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था थॉमस ए एडिसन सर से कि आपने इतना अटेम्प्ट करा, आपको कभी ये नहीं आया दिमाग में कि मैं इस काम को छोड़ दूँ और ये काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक सरल सा जवाब दिया था उस क्वेश्चन का। उन्होंने कहा था कि 9,999 बार अटेम्प्ट करने में मुझे ये पता चल गया था कि इन सब तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता है, ठीक है।
तो इस थॉट से हमें क्या लगता है कि हमें अटेम्प्ट लगातार करते रहना चाहिए और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहने चाहिए कि कब कौन सा काम जो है सही हो जाए। आप कुछ भी चीज़ अटेम्प्ट करते हो, आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, बट उन फेलियर से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से तो वो सारी चीज़ें आपको, और मेरा जो ओपिनियन है उस हिसाब से आपको जो है अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए किसी भी काम को। इससे क्या होगा, आपका जो आप 4th या 5th अटेम्प्ट या 6th अटेम्प्ट में जो आप क्लोज धीरे 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 पहुंचोगे, तो आपको एटलीस्ट इतना मालूम होगा कि मेरे को क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। तो आप उससे क्लोज होगे और आप जो मतलब अपने ड्रीम्स को पाने के लिए जो एफ़र्ट डाल रहे हो ना, वो धीरे धीरे एटलीस्ट आपका एफ़र्ट जो है एक मुकाम पे पहुंच के वो आपका ड्रीम जो है एकम्प्लिश्ड हो जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार कमेंट जो है ना, जैसी भी वीडियो लगे, कमेंट निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, भर भर के करो।